एनडीए की मंगल मिलन बैठक में बोले पीएम मोदी, युवाओं का भरोसा जीतने के लिए काम करना होगा। युवाओं का योगदान सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मंगल मिलन समारोह में कहा कि देश का युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसानों के हित में समझौता हम नहीं करेंगे और उनके हित के लिए ही काम किया जाएगा। उनके हित से कोई समझौता नहीं होगा, किसानों के हित से। दरअसल पीएम ने ट्रेड डील को लेकर यहां जानकारी दी और कहा कि ट्रेड डील से किसी भी किसान के हितों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार बार ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके साथ ही पीएम ने नीट के पेपर लीक पर भी बातचीत की। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है। सबसे पहले आज मंगल मिलन में जो नए राज्यसभा सदस्य चुन के आए हैं उनका भी हमने जिक्र किया, उनको हमने शुभकामनाएं दी कि वो अच्छा काम करे संसद में। आदरणीय नितिन कि आज एनडीए की मंगल मिलन बैठक भी आयोजित हुई थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लेकर बात की, नीट पेपर लीक को लेकर बात की और साथ ही साथ ट्रेड डील को लेकर बात की है। मंगल मिलन समारोह में प्रधानमंत्री ने युवाओं को लेकर कहा कि युवाओं का भरोसा जीतने के लिए हमें काम करना होगा और उनका योगदान सराहनीय है। युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। इसके साथ ही ट्रेड डील पर जानकारी देते हुए पीएम ने कहा कि किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। साथ ही पेपर लीक मामले को लेकर पीएम ने बातचीत की और कहा कि पेपर लीक देश का विषय है। पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। तो आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मंगल मिलन समारोह के दौरान बातचीत की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव, आज मंगल मिलन समारोह आयोजित किया गया था, क्या कुछ हुआ इस मंगल मिलन समारोह में एनडीए के? बिल्कुल, एनडीए के मंगल मिलन समारोह में देखिए बहुत ही रणनीतिक रूप से चर्चा की गई है कि विपक्ष लगातार जिन मुद्दों को हवा दे रहा है, जिन मुद्दों को उठा रहा है, उसका जवाब कैसे दिया जाए संयुक्त रूप से। क्योंकि एनडीए की इस बैठक में, मंगल मिलन की इस बैठक में एनडीए के सभी सांसद थे, जहां पर जो नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद थे या दूसरे दल से जो अब एनडीए के पार्टनर बन गए हैं, उन सभी सांसदों का स्वागत भी किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार एक कोशिश है कि विपक्ष, चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो या किसानों का जो मसला हो या जो लोग धरना कर रहे हैं उनकी बात की जाए, सभी लोगों को जो है ऐसा मैसेज दिया जाए कि सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, सरकार चुप नहीं बैठी है, सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन बेवजह का हंगामा खड़ा करना ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, बड़ी विडंबना कहा जाएगा कि कल भी हंगामा लगातार पूरे दिन रहा पार्लियामेंट में और आज भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हंगामा देखने को मिला, उसके बाद एडजर्न कर दिया गया है। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है। कल से ही विपक्ष आक्रामक है। कल से क्या अगर देखा जाए तो सर्वदलीय बैठक जब हुई थी, उसी दौरान ये पता चल गया था कि मानसून सत्र आसान नहीं रहने वाला है। मानसून सत्र में हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही सर्वदलीय बैठक हुई उसी दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया, अपना हंगामा करने लगा वहां पर। तो जैसे मान मनोबल करके बैठाया गया वो तो पूरा हो गया। लेकिन यह जो दूसरा दिन है काफी हंगामेदार आज का भी दिन रहने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग ही हंगामे से हुई है। तो माना जा रहा है सरकार लगातार इस कोशिश में है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको पास कराया जाए, चाहे उस सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक है या वंदे मातरम संरक्षण देने की जो बात की जा रही है। अब देखिए, विपक्ष को लेकर के कहा जा सकता है कि अब लोकसभा स्पीकर को ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, तो यह पूरी तरह से आक्रामक है और लगातार सरकार विरोधी बयान दे रहे हैं। इनके बयान से लग रहा है कि ये पार्लियामेंट जो है, जो सत्र जो चल रहा है, ये हंगामे के भेंट चढ़ सकता है। ऐसे में अब जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, सभी दलों के साथ बैठक करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनल जानकारी मिल रही है उसमें पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है,
वो सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो सत्र है इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, ताकि जनहित के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो विधेयक हैं उनको पास करा लिया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, समय की मांग है। बहुत जरूरी है और तमाम मुद्दों का हल निकालना भी बहुत जरूरी है। इस तरह से हंगामेदार हर रोज नहीं रह सकता है सदन। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।